यह कहानी है भारत की एक राज्य की, जहाँ का राजा काफी खुशहाल और समृद्ध था। लेकिन कुछ समय से राजा का मन काफी अशांत था। राजा अपने मन को शांत करने के लिए काफी कोशिश करता था, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा था। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि मन को कैसे शांत किया जाए। सभी पंडित अपने हिसाब से राजा को मन शांत करने का तरीका बताने लगे, लेकिन कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मैं आपके मन को शांत कर सकता हूँ। राजा ने जब उस व्यक्ति से यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम यह करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी कर दूंगा। राजा के यह वचन सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, तुम्हारे मन में तो नहीं शांत कर सकता, लेकिन एक महात्मा है जो तुम्हारा मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम महात्मा नहीं, बल्कि बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी महात्मा है। वह महात्मा आपकी यह समस्या जरूर दूर कर देंगे। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे। उस आदमी ने राजा से कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ वह महात्मा आपको मिलेंगे। वह आदमी राजा को एक पहाड़ी के पास ले गया, जहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन था। वह व्यक्ति वहीं पर रुक गया और उसने राजा से कहा कि वह महात्मा इस पहाड़ी के ऊपर जंगलों में आपको मिलेंगे। राजा अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ पहाड़ी से होता हुआ जंगल में पहुंचता है। पहाड़ी के ऊपर उसे वह महात्मा नजर नहीं आते जो ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मा थे। राजा बोधिधर्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि सुना है आप बहुत ही ज्ञानी और महान पुरुष हैं। किसी ने मुझे यह कहा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बोधिधर्मा ऐसे बैठे रहे जैसे उन्होंने राजा की बात को सुना ही नहीं। राजा कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर बोधिधर्मा को कहते हैं, मेरा मन कुछ समय से काफी अशांत चल रहा है। आप मेरे मन को शांत करने का कोई हल बता सकते हैं? बोधिधर्मा राजा की बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा ने कहा, मेरे पास वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरा राज्य काफी खुशहाल है और जनता भी बहुत खुश है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही कमी है, मेरा मन शांत नहीं है। अगर कभी थोड़ी देर के लिए शांत हो भी जाता है तो कुछ समय के बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आपके पास मेरी इस समस्या का कोई समाधान है? बोधिधर्मा ने राजा से कहा कि मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। बोधिधर्मा की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? बोधिधर्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को कहा कि कल सुबह तुम मेरे पास आना, लेकिन याद रहे बिल्कुल अकेले आना। राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मा ने राजा से कहा कि एक बात याद रखना, अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा ने हैरानी से बोधिधर्मा की तरफ देखा। राजा कहता है कि आपने क्या कहा? कृपया एक बार अपने शब्द फिर से दोहराएं, शायद मुझे कुछ सुनने में गलती हुई है। बोधिधर्मा राजा को फिर कहते हैं कि कल सुबह जल्दी आना और अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा सोचने लगता है कि यह कोई पागल है जो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने सोचा कि चलो एक बार कोशिश कर ली जाए। राजा ने
बोधि धर्म को कहा कि ठीक है, मैं कल अशांत मन को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे राजा बोधि धर्म के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। बोधि धर्म ने कहा कि तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? अगर साथ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं अभी उसको शांत करके तुम्हें वापस दे देता हूँ। राजा ने कहा, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने ज्ञानी होकर भी यह बात नहीं जानते कि मन कोई साधारण चीज नहीं है। मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो हमारे अंदर है। बोधि धर्मा ने राजा से कहा, आओ यहाँ बैठो और आंखें बंद करके अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अशांत मन को अंदर से खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजा। राजा ने जब आंखें खोली तो बौद्ध धर्मा ने पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। बौद्ध धर्मा ने राजा से कहा कि आज के लिए इतनी खोज बहुत है, अब तुम कल कोशिश करना। राजा अपने महल वापस चला जाता है और अगले दिन सुबह फिर वापस आ जाता है। राजा फिर वैसे ही करता है जैसा बौद्ध धर्म ने कल बताया था। राजा फिर समाधि लगाकर बैठ जाता है और आंखें बंद करके फिर अपने अंदर अशांत मन खोजने की कोशिश करता है। राजा बहुत समय तक बैठा रहता है। बौद्ध धर्म फिर राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। बौद्ध धर्म ने फिर कहा, अच्छा, फिर कल आना और दोबारा से कोशिश करना। अगले दिन राजा आता है और फिर दोबारा से समाधि लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन इस बार राजा आंखें नहीं खोलता। राजा बिल्कुल भी नहीं हिलता, बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है। बहुत समय बीत जाता है। इस बार बौद्ध धर्म भी राजा के पास बैठे रहते हैं। राजा को बैठे हुए पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन जब सुबह राजा अपनी आंखें खोलता है और अपना सिर बौद्ध धर्म के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे परम शांति जरूर प्राप्त हो गई, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। दोस्तों, ऐसा ही हाल हमारा है। राजा की तरह हम भी अपना मन शांत नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, असली मन की शांति हमारे अंदर ही है। इसलिए अगर हमें मन की शांति चाहिए तो उसे अपने भीतर ही खोजना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम परम शांति को पाना चाहते हैं तो उसे अपने अंदर ही तलाश करना होगा। असली मन की शांति हमारे अंदर ही है और हम उसकी तलाश में बाहर भटकते रहते हैं। राधा स्वामी जी।